हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। आज हम सभी क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 7.6 का वन शॉट सॉल्यूशन करेंगे। यह वीडियो पार्ट 6 है। इस वीडियो में हम जानेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। तो ये रहा हमारा बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 7.6। तो यदि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसका मतलब क्या, यदि दो नंबर है, यदि दो कांस्टेंट है, इसे मल्टीप्लाई हो तो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ये बिल्कुल प्रोडक्ट रूल के जैसा है। हम डिफरेंशिएशन में जो प्रोडक्ट रूल करते थे उसका अलग मेथड होता है, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल का एक अलग मेथड होता है। तो ये मेथड क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। तो बहुत जा रहा है कि यू इंटू वी डी एक्स रहेगा। इसे यू क्या है, फर्स्ट है, वी क्या है, सेकेंड फंक्शन। यू हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, वी हमारा सेकेंड फंक्शन। तो उसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करेंगे। यू जो फर्स्ट फंक्शन है उसको एच टी रखेंगे, यू को एच टी रखेंगे, फिर वी डी एक्स, वी का इंटीग्रेशन माइनस करने के बाद फिर इंटीग्रेशन के साइन देंगे पूरा में, फिर यू का डिफरेंशिएशन, फिर वी का इंटीग्रेशन करने के बाद इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हमारा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या फिर इसे ही बोलेंगे इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल। तो जो यू भी वो कैसे डिनोट करते हैं, कौन यू है और कौन भी है, उसके लिए क्या है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन हम एज्यूम करते हैं। तो हम कैसे एज्यूम करेंगे कि कौन सा जो फंक्शन दिया हुआ फर्स्ट है या सेकेंड है। तो उसके लिए एक ट्रिक, ये क्या है ट्रिक, आइलेट। ये ट्रिक आपको याद कर पड़ेगा। आई सी का मतलब होता है क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। एल का मतलब होता है लोगरिथमिक फंक्शन। ए का मतलब होता है अलजेब्रिक। टी का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ई का एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो चलिए एक एग्जांपल समझते पहले क्या है। तो ये रहा एग्जांपल। तो एग्जांपल में है फर्स्ट एग्जांपल है एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। तो हमारे पहले देखिए आइलेट के अकॉर्डिंग क्या है, पहले आइलेट यानी पहले इनवर्स यहाँ पे नहीं है, एल यानी लोगरिथमिक नहीं है, कोस एक्स है, एल्जेब्रिक। पहले एल्जेब्रिक में एक्स क्या हो गया हमारा, फर्स्ट फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकेंड फंक्शन हो गया। देन तब देखते क्या, तो फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स को एज इट इज, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस पूरे का इंटीग्रेशन एक्स का क्या डिफरेंशिएशन 1 इंटू कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कोस एक्स। यह हो गया हमारा आंसर प्लस सी के साथ। अब यहाँ नेक्स्ट देखते ये क्या है। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो एक्स को ई टू द पावर एक्स को क्या करना है इंटीग्रेशन। तो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स, फिर यहाँ माइनस साइन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन करना है। एक्स का क्या डिफरेंशिएशन 1, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स। देन अभी इधर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ई टू द पावर एक्स ही आएगा, और इसका इंटीग्रेशन भी ई टू द पावर एक्स ही होगा। देन ये हमारा हो गया आंसर। तो आप समझ ही गए किस तरह से ये हो रहा है। तो एक बार फिर से देख लीजिए क्या होता है। यू है, यू को एच डी रखना है, फिर सेकेंड फंक्शन जो है इसका इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर पूरे को इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट फंक्शन जो इसका डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके पूरे का इंटीग्रेशन। और ये रहा इसका फॉर्मूला आइलेट। देन चलिए नेक्स्ट अब क्या है, एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 दिया हुआ है एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो एक्स को एच डी रखना है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, फिर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स डी एक्स। देन अब क्या आएगा, कोस से बाहर आएगा माइनस, तो माइनस एक्स कोस एक्स, यहाँ माइनस बाहर जाएगा तो माइनस प्लस, और कोस एक्स का क्या होता है साइन एक्स इंटीग्रेशन। देन हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा एक्स को एच रखना है, साइन 3x। तो साइन का पहले इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस एक्स, तो 3x है, तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई क्या है 3, तो नीचे 3 से डिवाइड होगा। और जब डिफरेंशियल होता था, अगर प्रोडक्ट में रहता था उसे मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, ये याद रखें। देन फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन पूरा, फिर एक्स से क्या डिफरेंशिएशन, फिर साइन 3x का क्या होता है इंटीग्रेशन, ये माइनस कोस 3x अपॉन 3। आज माइनस कोस 3x अपॉन 3, तो माइनस माइनस जो है ये बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और ये जो माइनस बाहर जाएगा तो माइनस एक्स कोस 3x अपॉन 3, और यहाँ का कोस 3x यानी क्या होगा, कोस 3x का इंटीग्रेशन होता है साइन 3x और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि एक्स के साथ मल्टीप्लाई 3 तो 3, और नीचे पहले से 3 9 हो जाएगा। ये हम हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर का एडजिटिव ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स को एडजिट, अब यहाँ क्या हो गया अगर इंटीग्रेशन, यानी यहाँ फिर से लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रल बाय पार्ट्स फिर से लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स अलजेब्रिक, यहाँ दो फंक्शन है, तो 2x है तो 2x को एज इट इज रखेंगे, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर पूरे का इंटीग्रेशन 2x का,
डिफ्रेंशिएशन यानी एक्स टू होगा सिर्फ, आई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स। अब इसका क्या है, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2x ई टू द पावर एक्स को ये जी टी, ये हाँ ये नहीं होगा कुछ, यहाँ गलत है। देन यहाँ माइनस 2x, यहाँ क्या ई टू द पावर एक्स, क्या ई टू द पावर एक्स ही होगा, ये हमारा ई टू द पावर एक्स हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे ई टू द पावर एक्स कॉमन ले गया, ये होगा क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब क्या है, यहाँ पे पहले क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन होगा log और सेकेंड होगा क्या एक्स, तो log x को एज इट इज रखेंगे, फिर x को एक्स स्क्वायर बाई टू क्या इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर यहाँ पे पूरा का इंटीग्रेशन। फर्स्ट क्या log x का क्या डिफ्रेंशिएशन 1/x और x का एक्स स्क्वायर बाई टू, तो एक्स और एक्स कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या बचेगा x बाई टू, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बाई फोर। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट फंक्शन हो गया log 2x, तो log 2x को एज इट इज एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस, फिर इंटीग्रेशन होगा, फिर log 2x का 1/2x, और जो कि एक्स जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई 2 आता है इंटू 2 करेंगे यहाँ पे। देन फिर इंटू में एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू क्या आता है, एक्स का इंटीग्रेशन, जो कैंसिल होता है, कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ एक्स बाई टू होगा, तो एक्स बाई टू होगा यहाँ। अब यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ फाइनली में बचेगा log 2x एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 6 देखते क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया यहाँ एक्स स्क्वायर log x फर्स्ट है, तो log x को एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई क्यूब, फिर वहीं माइनस होगा, फिर इंटीग्रेशन होगा, फिर log x का 1/x एक्स क्यूब बाई क्यूब कैंसिल होगा, लिखेंगे यहाँ, फिर इसका इंटीग्रेशन, यह हो गया आंसर। अब यहाँ देखते क्या क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ये फर्स्ट टर्म इसे सेकंड टर्म की इन्वर्स है, तो साइन इनवर्स एक्स को एज इट इज रखेंगे, एक्स का होगा एक्स स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर पूरे का इंटीग्रेशन होगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का क्या इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन टू, फिर पूरे का क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे अगेन लगेगा क्या प्रोडक्ट रूल। देखते हैं पहले क्या होता है, तो साइन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है यहाँ माइनस है, तो यहाँ हमने क्या किया माइनस से मल्टीप्लाई कर, यानी माइनस से अंदर माइनस कर देते हैं प्लस, क्यों यहाँ माइनस लाने के लिए, माइनस हमने क्यों लिया आपसे बताते हैं यहाँ। तो यहाँ पे dx है, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई टू, तो एक्स स्क्वायर बाई टू, यहाँ एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर इधर, और टू यानी टू को हमने बाहर निकाल दिया 1/2 के साथ, यहाँ माइनस दे दिया है, माइनस क्यों दिया अभी बताता हूँ क्यों, यहाँ माइनस दे दिए क्यों कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों क्योंकि बाहर में प्लस हो गया है। अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे अब यहाँ माइनस एक्स है, तो यहाँ 1 - 1 करके लिख दिया, इस लिखने का कारण क्या है मैं अभी बताता हूँ चलिए। तो प्लस यहाँ 1/2, यहाँ इंटीग्रेशन, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों क्योंकि 1 माइनस है, तो 1 - 1 क्या है, तो कैंसिल ही हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, तो इसको इस तरह से लिख देते हैं। और नीचे क्या √1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिखने का कारण क्या हुआ मैं अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, यहाँ इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पे हमने अलग अलग लिखा, अलग अलग मतलब सेपरेट, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को अलग अलग लिख लिया है, एंड देन अब इस पूरे 1 - 1 इसको अलग, इसे करने का फायदा यह हुआ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या फॉर्मूला लगा, कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, इन क्वेश्चन नंबर 7 यूज फॉर्मूला क्या है dx/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का, और यहाँ पे √a² माइनस एक्स स्क्वायर का, तो क्या dx/a² माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन यहाँ पे देखिए dx अंदर मल्टीप्लाई होगा, dx इधर भी होगा इधर भी, तो dx 1/√a² माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स लिखेंगे यहाँ साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स, ए क्या है यहाँ पे a1 है, तो बस नीचे 1, तो यहाँ क्या x/1 क्या है मतलब x ही होगा, तो यहाँ पे हम जो ये dx अंदर dx मल्टीप्लाई होगा यहाँ dx, तो dx अपॉन √a² माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो हमने यहाँ लिख दिया है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब हमने क्या यहाँ पे दिया हुआ क्या, इसका पावर क्या है 1 है, इस पूरे पावर क्या है 1/2, तो यह 1 - 1/2 करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा 1/2, यानी कुल मिला के बात कही जाए तो ऊपर क्या लिखा हुआ है √a² माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, इसका मतलब क्या है यहाँ दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 √a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, √a² माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है x/2 √x/2, ये x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, a का वैल्यू क्या था 1, तो a²/2 यानी 1/2, फिर क्या साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए यानी 1, तो इस तरह से लिख दिया है, तो इन दोनों का मतलब समझ आ गया, यहाँ इस तरह से हो गया है। उसके बाद हमने क्या किया है, इसको और इसको सोल्व करने पर 1/4 साइन इनवर्स एक्स
और जो ये दिया हुआ है हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 से, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ 1 क्या है साइन इनवर्स एक्स, यहाँ साइन इनवर्स एक्स क्या है 1/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, अंदर 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4, यहाँ 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है साइन इनवर्स एक्स कॉमन लेने पर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1/4, और यहाँ बचता है क्या एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 4 प्लस ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन में देखते हैं क्या, ये हुआ फर्स्ट टर्म, ये हुआ सेकंड। तो फर्स्ट क्या tan इनवर्स एक्स को एज इट इज, फिर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर क्या पूरा का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर बाहर माइनस, यहाँ पे एक्स क्या क्या होगा यहाँ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2, उसका क्या किए यहाँ पे हमने क्या इंटू कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है यार, यो यहाँ पे 2 बाहर, 1/2 हमने यहाँ बाहर ले लिया है। तो फाइनली अब यहाँ देखते क्या, यहाँ भी उसी तरह हमने माइनस लिया है, यहाँ प्लस कर दिया है, फिर यहाँ 1 से माइनस, 1 से प्लस करने के बाद यहाँ सेपरेट कर देना है, सेपरेट करने के बाद जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देना है, तो यहाँ एक्स बचेगा, इसका जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है tan इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन कुछ 1 बचेगा तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स, तो फाइनली हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स प्लस 1/2 tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई 2 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करने पर फाइनली हमारा आंसर बचेगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी ठीक उसी प्रकार करना है। क्वेश्चन 9 में क्या दिया, फर्स्ट टर्म क्या है कोस इनवर्स एक्स को एच रखना है, एक्स का क्या इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स का क्या इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ दिया 1 से प्लस 1 से माइनस करेंगे, फिर सेपरेट करेंगे इस तरह से, उसके बाद क्या इसके दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा किसका, इस पर फॉर्मूला लगेगा 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है एक्स बाई 2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और इसका जो फॉर्मूला यहाँ पे है एक्स बाई 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन इसका फॉर्मूला यूज कर देखिए यहाँ दे दिया गया है सारा फॉर्मूला, तो सारा ये तो डायरेक्ट हो गया फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया किसका, ये जो दिया -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया किसका साइन इनवर्स एक्स का। देन तब इसको जो सारा वैल्यू पुट करने का फॉर्मूला लगा के, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनली आंसर 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो हमने क्या किया लेट साइन एक्स इसको साइन एक्स को टी मिल रहा है, यानी हम लेट किया है माना कि साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा साइन टी, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू कोस टी डी टी होगा, तो क्या हो गया टी स्क्वायर कोस टी डी टी, तब इससे हम क्या टी स्क्वायर को एज इट इज कोस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, फिर माइनस फिर पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे टी स्क्वायर क्या है डिफरेंशिएशन करेंगे 2t कोस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, फिर यहाँ पे लगेगा अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टी स्क्वायर साइन 2 एच टी माइनस फिर क्या 2t को एच टी रखेंगे साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी, फिर माइनस फिर पूरे का इंटीग्रेशन 2t का डिफरेंशिएशन होगा क्या 2 फिर साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी, फिर यहाँ पे टी स्क्वायर साइन टी प्लस 2t कोस टी होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस यहाँ भी माइनस बाहर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ 2t साइन टी बचेगा। फाइनली यहाँ टी का वैल्यू पुट करेंगे साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन है टी का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होगा तो एक्स, फिर यहाँ 2 साइन इनवर्स एक्स कोस टी है तो कोस टी की जगह साइन इनवर्स एक्स प्लस 2, यहाँ साइन 2 क्या 2 टी की जगह साइन इनवर्स एक्स और यहाँ साइन टी है साइन फिर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स और साइन एक्स कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ एक्स यानी 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स होगा। क्वेश्चन में 11 दिया हुआ एक्स कोस इनवर्स एक्स अपन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने क्या किया कोस इनवर्स इंटू एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स, इसको सेपरेट करके लिखा इस तरह से। अब यहाँ क्या फर्स्ट क्या कोस इनवर्स एक्स को एच टी यहाँ √1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या करना है यहाँ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन फिर माइनस कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन फिर इसका इंटीग्रेशन इस टर्म का इंटीग्रेशन, उसके बाद हमने यहाँ क्या किया है माइनस माइनस यहाँ बाहर हो जाएगा तो यहाँ इस तरह से लिख देना है, फिर प्लस इस पूरा फिर इसका अगेन जो कैंसिल होता है कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल होने के बाद यहाँ माइनस जो होगा बाहर तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली हमारा जो आंसर आता है फाइनली जो हमारा आंसर आएगा -√1 माइनस एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ पे जो है एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, हमने यहाँ एज्यूम किया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट -2x डी इसको इस तरह से तो सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने इसका जो इंटीग्रेशन जो है यहाँ पे जो हमने लाया है 1/√1 एक्स अपॉन
अंडर रूट की जो यहाँ दिया हुआ है एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहाँ पे जो हमने लाया ये कैसे आया है, तो हमने लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का टी एज्यूम किया, डिफ्रेंशिएट किया माइनस 2x स्क्वायर डी टी अपन डी एक्स यानी एक्स डी एक्स का वैल्यू पुट किया माइनस डी टी अपन 2, फिर इसको सॉल्व कर रहे हैं, फाइनली हमारा जो ये आया इंटीग्रेशन। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म को एच टी, सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएशन, सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन, फिर क्या यहाँ 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस लॉग मोड कोसेक एक्स प्लस सी, और यहाँ पे फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है 10 इनवर्स एक्स इंटू 1, तो यहाँ 10 इनवर्स एक्स डी एक्स रहेगा, तो हमें क्या लेट कर लिया 1 से कर लिया। अब 10 इनवर्स एक्स को जी टी 1 का इंटीग्रेशन एक्स, फिर माइनस क्या है 10 इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन, फिर 1 का इंटीग्रेशन एक्स, फिर एक्स 10 इनवर्स एक्स यहाँ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो हमने यहाँ लेट किया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी, फिर क्या ऑन डिफरेंशिएट टू एच डी एक्स का वैल्यू डी टी बाई टू, वैल्यू पुट करना है, फाइनली हमारा जो लास्ट में टी का वैल्यू होगा पुट कर देना। ये तो सिंपल आपको आता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है एक्स और लॉग एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ लॉग एक्स स्क्वायर को एच डी रखना है, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर यहाँ पे लॉग एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, एक्स का इंटीग्रेशन, वैल्यू जो कैंसिल हो कैंसिल आउट करना है, फिर यहाँ आगे लगेगा साथ इंटीग्रल पाई पार्ट्स, देखिए यहाँ पे यहाँ लॉग एच टी रहेगा, फिर यहाँ माइनस क्या, फिर लॉग एक्स को जी टी, फिर एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस, फिर अगर लॉग एक्स का क्या डिफरेंशिएशन, फिर एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन होगा, फिर इसके बाद लॉग एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस जो कैंसिल हो कैंसिल कर देना, यहाँ एक्स क्या बचेगा यहाँ पे एक्स बाई 2, तो इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 4, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ दिया हुआ है। तो log x को एच रखना है, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे, फिर माइनस log x का डिफरेंशिएशन, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन, तो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब बाई 9, फाइनली हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। यहाँ पे कुछ टर्म दिया हुआ है कि यूज फ्रॉम टू ई टू द पावर एक्स, यानी इस तरह के क्वेश्चन दिया हुआ है टू द पावर एक्स करके फंक्शन में, तो हमें क्या करना है एफ एक्स जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन बगल में रहना चाहिए प्लस में, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है, यानी डायरेक्ट इक्वेशन इसका क्या है ए टू द पावर एक्स, या जो फंक्शन दिया हुआ है देखते हैं यहाँ किस तरह से होता है। तो ये दिया हुआ है, तो हमने क्या किया एफ एक्स इक्वल टू क्या साइन एक्स दिया हुआ है यहाँ, और एफ डेक्स एक्स कोस एक्स दिया हुआ है, तो यूज दी फॉर्म ऑफ, तो ये फॉर्म यूज करेंगे इस तरह के, तो इसका आंसर क्या होता है यदि ई टू द पावर एक्स हो, इसका फंक्शन दिया है, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ मौजूद हो, तो यहाँ क्या होगा टी द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, यानी ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है ये दिया हुआ इस तरह से, तो हमने क्या किया टू द पावर एक्स को अलग करके लिख दिया है, फिर इसको इस तरह से यहाँ देखिए एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने यहाँ एक्स में 1 ऐड किया है सब्ट्रैक्ट किया है, और फिर इसको सेपरेट करके लिखने के बाद यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है, और यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जो इसका डिफरेंशिएशन होगा इस फंक्शन का यहाँ मौजूद है, आप देख लीजिएंगे। तो इस तरह से एफ एक्स हमारा ये हो गया, एफ डेस एक्स ये हो गया, तो यहाँ यूज द फॉर्म ऑफ ये इस फॉर्मूला, तो फाइनल जो आंसर होगा ये होगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 में ई टू द पावर एक्स करके दिया हुआ है, तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, और साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2, तो साइन एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, और कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कोस 2x का फॉर्मूला जब होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो कोस 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो सारा फॉर्मूला यहाँ पुट कर देंगे देन, तो फाइनली जो कैंसिल आउट होगा ई टू द पावर एक्स यहाँ क्या 1 अपॉन इसको समझ सेपरेट करके लिखेंगे इस पूरे 1 के साथ, फिर इसके साथ सेपरेट करके लिखने के बाद जो यहाँ कैंसिल हो रहा है कैंसिल करेंगे, देन फाइनली जो हमारे यहाँ बचेगा क्या 1 अपॉन 2 यानी 2 सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ 10x बाई 2 10x बाई 2 यहाँ 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका जो है डिफरेंशिएशन यहाँ मौजूद है यहाँ है, तो देन तो इस फॉर्म का यूज करेंगे क्या ई टू द पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स वो बराबर ई टू द पावर एक्स एफ एक्स के, तो ये हमारा जगह ई टू द पावर एक्स 10x बाई 2 आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 दिया ई टू द पावर एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो जिसका तो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट मौजूद है यहाँ पे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देन ये हमारा हो गया है आंसर ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स। क्वेश्चन 20 दिया हुआ एक्स माइनस 3 करके, यहाँ क्या किया ई टू द पावर एक्स से को अलग करके लिख लिया हमने यहाँ पे, यहाँ एक्स माइनस वन यहाँ -2 करके लिख लिया है, जो -3 को -1 और -2 करके लिखने के बाद इसको सेपरेट कर देना है, सेपरेट करने के बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करने का ये हो जाएगा, तो यहाँ पे ये फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन यहाँ दिया गया है, तो ये फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा टू द पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं,
ये दिया फर्स्ट फंक्शन। तो इसमें क्या करना है, e⁻2x और sin x का इंटीग्रेशन के लिए हमने आई मान ला किसको, इस फंक्शन को हमने आई लेट किया, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। तो यहाँ आई बराबर क्या है sin x, यानी sin x को एज इट इज e⁻2x का इंटीग्रेशन, फिर माइनस sin x का डिफ्रेंशिएशन, फिर e⁻2x का इंटीग्रेशन, फिर sin x e⁻2x/2 माइनस यहाँ 2 जो बाहर लाएंगे तो 1/2, या फिर क्या cos x को एज इट इज e⁻2x/2 का, यानी इस अगेन यहाँ लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, e⁻2x/2 का क्या e⁻2x का हमने यहाँ लिया इंटीग्रेशन, फिर यहाँ माइनस, फिर cos x का डिफ्रेंशिएशन, फिर यहाँ e⁻2x का इंटीग्रेशन, फिर यहाँ आई बराबर क्या sin x e⁻2x/2 माइनस 1/4 cos e⁻2x माइनस 1/4, फिर यहाँ क्या आ गया, वापस वही इक्वेशन हो जाएगा जो ऊपर दिया हुआ है e⁻2x sin x अगेन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आई हो जाएगा जो कि हमने लेट किया था, फिर यहाँ आई को इस साइड भेजेंगे तो यहाँ आई प्लस में हो जाएगा, यानी माइनस भी दिया हुआ है तो प्लस आई प्लस 1/4 आई इज इक्वल टू e⁻2x कॉमन लेने पर हमारे ये यहाँ बचेगा अंदर में, और यहाँ जो एलसीएम लेने के बाद 5i/4 इज इक्वल टू क्या होगा e⁻x अपन यहाँ बाहर एलसीएम लेने के बाद 4, यहाँ 2 sin x माइनस cos x, तो यहाँ पे 4 कैंसिल होगा तो आई की वैल्यू हो जाएगा e⁻2x/5 नीचे 5 एंड देन ब्रैकेट में 2 sin x माइनस cos x प्लस c आंसर। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 दिया sin इनवर्स x अपॉन 2x/1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ 2 sin इनवर्स x इंटू x dx कर लेंगे। यहाँ जो दिया हुआ है ये फॉर्मूला होता है क्या, sin इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है किसका, ये जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 sin इनवर्स x का dx का, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। फिर यहाँ 2 sin इनवर्स x है तो 2 को बाहर लेंगे कॉन्स्टेंट है, यहाँ sin इनवर्स x आई जो कुछ नहीं है तो यहाँ 1, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ऐसा हो गया। अब यहाँ 2 बाहर है तो यहाँ sin इनवर्स x इंटू 1 dx, तो sin इनवर्स x को एज 1 का इंटीग्रेशन, फिर sin इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन, फिर 1 का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हमने लेट किया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो x की वैल्यू इस तरह से आएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है यहाँ पे इस तरह से दैट टी का वैल्यू आ सके, इसे देख लीजिएगा सिंपल है। तो मच हमारा आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। हमने एक्सरसाइज 7.6 को सॉल्व कर लिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।